लाहौर का इलाका है, बहुत फेमस इलाका है। थाना नश्तर टाउन आता है और थाना नश्तर की हदूद के अंदर ये नश्तर कॉलोनी। यहाँ के जो बाज़ार है उसके इंतखाबात चल रहे हैं। ताजर बरादरी के ज़ाहिरी बातें मसाइल होते हैं, उनके हुकूक होते हैं। वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब भी करते हैं और अपने नुमाइंदों का इंतखाब वो अपने राइट्स के लिए करते हैं। तो बड़ी गहमा गहमी है इस वक्त पूरे बाज़ार के अंदर, चूँकि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दिन बहुत करीब है। वालेकुम सलाम जी। जी सर, इलेक्शन चल रहा है, बड़ी गहमा गहमी है। आप सहाफ़ी हैं, करीब से देख रहे हैं, सहाफ़त की नज़र से देख रहे हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो जो सिचुएशन है वो ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। तारक गुजर साहब जो साबका सदर भी हैं, उन्होंने यहाँ बड़ा वर्क किया है, बहुत सारे फंड उन्होंने लगाए इस बाज़ार में और उनकी पोजीशन बेहतर है। वो जो दूसरे उम्मीदवार है वो नए अभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन तारक गुजर साहब ने भी यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क किया है। सबसे ज़्यादा ये बाज़ार में टफ टाइल लगवाई, लाइट्स लगवाई, पार्क का इशू था, बहुत सारे इशू थे जो तारक गुजर साहब ने हल किए और किसी ने नहीं किए। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अच्छा, यहाँ के जो सहाफ़ी बरादरी है उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त है क्या है, जो गंभीर मसला जो हल नहीं होने में आ रहा? सहाफ़ी बरादरी की ताजर बरादरी ताजर बरादरी का बेसिक मसला तो कोई ऐसा नहीं, ज़्यादा पार्किंग के ही मसाइल हैं। ज़्यादा रश है, बाजार है, तो पार्किंग का ही एक इशू है। बाकी तो छोटे छोटे इशूज होते हैं डेली बेसिस के, वो तारक साहब बड़ा वर्क करते हैं, वो हल कर लेते हैं, हल करते रहते हैं, रेगुलर करते हैं। बल्कि वो तो डोर टू डोर भी जाते हैं, जितने शॉपकीपर हैं उनके पास भी जाते हैं। तो इस मरतबा जब ये जो एक बड़ा मसला है, पार्किंग का जो मसला आ रहा है, दरपेश आ रहा है, और तजावजात का बहुत बड़ा मसला जो देखने में नज़र आ रहा है, इसकी इन्होंने कोई वादा किया है अपने वोटर्स के साथ, ताजर बरादरी के साथ, कोई हिकमत अमली उनको दी है? हाँ, इस सिलसिले में बड़ी अच्छी हिकमत अमली दी है कि पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। तमाम जो मोटरसाइकिल्स हैं या जितनी भी इस तरह की गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग एक जगह है, तो वो उस पर करेंगे कि वो हम बना के सबको, जब इलेक्शन जीतने के बाद उनका प्रोग्राम है कि सबको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद जो है ना वो पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। वो कर लेंगे, वो कामयाब आदमी है और तजर्बाकार है। इस सिलसिले में उनके तल्लुकात भी ऊपर भी हैं और लोगों से भी हैं बड़े अच्छे। ताजर बरादरी से उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और वो इस सिलसिले में लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं और वो इस पर यही एक इशू है, वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। कितने इदारे ऐसे हैं जो आपको तंग करते हैं यहाँ पे आके, जिनके लिए आपको इस मुंतखब नुमाइंदों की ज़रूरत है? और दायरे तो बहुत सारे ऐसे हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल बाजार में एलडीए डिपार्टमेंट ऐसा है, ये बाजार में सारी जो भी सिचुएशन अभी इलेक्शन का दौरान में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, और इतना तंग करते हैं ये डिपार्टमेंट वाले, एलडीए कारपोरेशन वाले, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन जिस वजह से फिर हम दुकानदार लोग तंग हो गए, फिर हम ये इलेक्शन करवाते हैं उसमें, इसलिए कि हमारा एक सरबराह हो, जब हमें किसी जगह पर जरूरत पड़े तो वो बंदा फौरन हमारे सर पे हो और हमें किसी की ब्लैकमेल ना हो। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक तारिक गुजर साहब जो हैं आपके, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप कल यकीन रखते हैं कि आप जिताने के लिए जा रहे हैं, अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक वो पहला टिनोर गुजार चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने तब्दील की थी इस बाजार में? मैं उसमें आपको तब्दील करने की बात ये बताता हूँ कि हम बाजार में ये सिक्योरिटी गार्ड हमने रखे हुए हैं। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड जो वो बाजार से लेके 701 बोट है, उसको ये सिक्योरिटी गार्ड जो सपोर्टर रात को कवर करता है, उनके सारा वो 5 सिक्योरिटी गार्ड, 701 दुकानें, 701 दुकान है उसकी। अब ये जो इलेक्शन हो रहा है 701 दुकान का इलेक्शन हो रहा है, उसमें जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं ये सारे इनके हैंड ओवर है। अगर बाजार में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 रुपये यहाँ पे सिर्फ एक बार हमारे यहाँ पे चोरी हुई है, सिर्फ वो भी तारिक गुजर साहब की सदारत के दौरान को, वो भी उसकी लापरवाही की वजह से दुकानदार ताला लगाना भूल गया था। इनकी सिक्योरिटी इतनी है, ये हमें इतना कंपेयर करते हैं। वो तो थाने के नज़दीक भी है ना, थाने के बिल्कुल आप ही समझें कि पुलिस की छतरी के नीचे ये बाजार आता है। अगर पुलिस की छतरी के नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल बात इस तरह होता है कि पुलिस बाजार में नहीं होती है, वो कार्रवाई हो जाती है। अगर पुलिस नहीं है तो फिर हम पुलिस को 1 पे कॉल करते हैं, लेकिन जब कॉल करने पुलिस बाद में आती है, ये हमारे जो लोग, हमारे नदीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और जो सदर बाजार के तारिक गुजर साहब, ये पुलिस वालों से पहले हमारे ऊपर होते हैं, ये हमारे सर के ऊपर खड़े होते हैं, ऐसे जैसे बड़े भाई साथ खड़े होते हैं। हमारे अगर किसी ताजर को घर में आप इनकी क़यादत से मुतमईन है, अपनी जो इस वक्त मौजूदा क़यादत चल रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस चीज़ का कारोबार है आपका? हमारा ठेका है दादा हुजूर जी, स्टैंड है हमारा। किस चीज़ का? जूतिया स्टैंड दादा साहब स्टैंड है। बाजार में आप किस चीज़ के ताजर हैं, किस चीज़ का कारोबार है आपका? हमारा इधर कोई नहीं कारोबार नहीं। नहीं, मेरा तो कारोबार नहीं है, लेकिन हम ये कि तारक भाई से हम बहुत ज़्यादा मुतमन है कि ये हर आदमी के साथ चलने को तैयार होते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई बाहर का आदमी आगे तंग करता नहीं इधर, तो तारक भाई सबसे पहले आगे होते हैं हर काम में। आप इसलिए नहीं कह रहे कि उनके कैंप के नज़दीक? नहीं,
मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर मैं गुजर रहा हूँ, ये मेरा ना कोई दुकान है ना कोई कारोबार है। हाँ, ये वर्किंग देखी है। ये ऑटो चलाते हैं यहाँ? मेरा ऑटो है, तो हम देखते रहते हैं उनको कि ये क्या करते हैं। अक्सर एक दो तो अच्छा, ऑटो चलाते हैं। क्या इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त क्या चल रही है? मतलब कोई आपकी जिंदगी में इस गवर्नमेंट के आने से सुकून तो आया होगा, जाहिर बात है, नया पाकिस्तान बन गया। नहीं नहीं, सुकून तो नहीं आया। लोगों ने सोचा था जो, वो तो नहीं हुआ। लोग तंग ही हुए हैं। और ये आप तो मजा कर रहे हैं ना? नहीं, हम मजा किधर कर रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लोग किराया वही दे रहे हैं जो था पहले का। आज से 4 साल पहले था वही किराया आप भी दे रहे हैं। लोगों को तो यही है कि हमें ना फ्री मिलेगा। नहीं, लोग तो किराया तो लोग तो आवाम तो किराया पे करती है। आपने किराए भी बढ़ाए हैं? नहीं, कोई किराया नहीं है, वही किराया 3 साल पहले वाला ही है। मैं अभी एक दिन मुझे बैठना पड़ गया था, मुझे जरूरत पड़ी थी, तो 10 रुपए किराया बढ़ा दिया। पेट्रोल 3 रुपए बढ़ता है, 5 रुपए बढ़ता है लीटर पे। नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। ये देखो, इधर मेन रोड पे आप चल जाओ, 20 रुपए दे के लोग चुंगी पे कैंची पे चले जाते हैं। 20 रुपए। तो अब ये 4 साल पुराना किराया जो, ये तो अच्छी बात है ना कि किराए नहीं बढ़ रहे। हाँ, लेकिन ये डॉक्टर साहब है, अक्सर ये भी इधर रमजान बाजार लगाते हैं। तारक साहब भी यही करते हैं। रमजान बाजार में हमें सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तारक साहब बहुत यानी कि वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम हाजी मोहम्मद अब्बास। जनाब, किस चीज़ का कारोबार है? यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी चल रही है। हम तो पैकेजेस कंपनी से रिटायर हैं, तो महल्लेदारी है माशाल्लाह। तारक साहब तो यहाँ पे किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं? मैं फारिग हूँ, बच्चे काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर। मैं बिरयानी खा रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। बड़ी गहमा गहमी चल रही है इस वक्त इलेक्शन के सिलसिले में। तो क्या आपने मंशूर रखा आवाम के सामने? हमने मंशूर रखा है, लेकिन हमने 10 साल पहले भी आवाम की खिदमत की हुई है। जी। हमने पहले भी आवाम की खिदमत की 10 साल। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 इलेक्शन विन किए हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी विन करेंगे। अभी मैंने एक एप्लीकेशन बाजार में दी है उनकी। देखो ना, एक सदर अभी सिलेक्ट भी नहीं हुआ, अभी उनका वोट भी नहीं बढ़े, तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी एक अननोन बंदे को, जिसकी बाजार में दुकान ही नहीं है, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं जी मेरे ये काम करेगा, जो मामला ये संभालेगा। क्या मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ? हम दुकानदार हैं, 20 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, मुझे अपने दुकानदारों के मसाइल के पता है, क्या क्या हमने करने हैं, क्या क्या इनको हमारे मसाइल हैं, इनको हल कैसे करने हैं। अच्छा, यहाँ के बड़े मसाइल हैं, लोगों ने बताया, आपके ताजर बरादरी ने बताया कि इदारे यहाँ पे आके तंग करते हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है। पीछे आप इलेक्ट होते हुए आए हैं, तो इनके मसाइल अब तक हल क्यों नहीं हुए? असल पता क्या, पीछे मामला तो इतना ज़्यादा नहीं था। जब से ये इमरान खान साहब आए हैं ना, महंगाई तो इतनी हो गई है, 150 वाला घी 300 साढ़े 300 रुपये केजी हो गया। वो महकमे को बेचते हैं जी, इनको दुकानदारों को पकड़े, पर्चे दें, इनके प्राइस कीजिए वो, लेकिन हम 350 वाला घी कैसे 150 किलो 150 रुपये बेच सके? जब पीछे से हमें लेस मिलेगा तो हम आगे से मुनासिब रेट पे देंगे ना। पीछे से हमें 300 रुपये केजी मिलेगा, इधर हम 150 रुपये कैसे सेल करेंगे? इसीलिए वो तो उन्होंने तंग करना है, लेकिन वो पहले भी करते थे, इस दफ़ा वो ज़्यादा करते हैं। हम फिर भी उनकी रोकथाम कर रहे थे और अभी भी करेंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन विन करके दोबारा भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इनको तफज देंगे दुकानदारों को। अभी इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, गहमा गहमी चल रही है, और इस इलेक्शन को बड़े करीब से देख रहे हैं। नेशनल राउंड प्रेस क्लब के मेंबर हैं, सहाफ़ी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने करीब से इस इलेक्शन को देखा है। क्या कहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इधर जो वोट हैं वो हैं 721 या 22 वोट बनते हैं, तो 721 या 22 वोट में जो 4 खड़े हुए हैं इस वक्त, 4 उम्मीदवार, 4 पैनल, वो जीतने के लिए 330 वोट चाहिए। ठीक है, 330 वोट चाहिए अभी तक देखा जा रहा है। तो जो जैद है और तारिक गुजर का जो मुकाबला काफ़ी सख्त होने वाला है। अगर तो टन्योर होता है, वोट ज़्यादा पड़ते हैं, अगर कोई कल 650 वोट पड़ जाता है तो मुकाबला टफ रहेगा, क्योंकि वो एक नई की आदत है। ये इन्होंने 10 साल में बहुत से काम किए हैं और बाजार थोड़ा सा तकसीम नज़र आता है। अगर पूछा जाए तो कोई कह रहा है जी गुजर साहब को वोट देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जनाब, क्या नाम है आपका, और इस वक्त जो है आप क्या कारोबार कर रहे हैं इस बाज़ार के अंदर? भाईजान, हम जो है हमारे राना मोहम्मद इजाज साहब उम्मीदवार बराए सीनियर नायब सदर हैं। मैं इनका छोटा भाई हूँ
और हमारे अरकम अली साहब और मलिक ज़िया सुल्तान साहब वो हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। और हम इस बाज़ार में इलेक्शन को जो कंडक्ट कर रहे हैं उसकी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, आप देख ही रहे हैं कितनी गहमा गहमी है। और आज चांद रात है, सुबह वोटिंग है, देखें अल्लाह ताला मेहनत का कितना हमें सिला देते हैं। गहमा गहमी चल रही है, नई क़यादत सामने आने के लिए मैदान में आई है। आप इलेक्शन में नया पैनल है आपका, इस वक्त मैदान में आए हैं। अवाम एक चीज़ से घबरा रही है, कहीं नए पाकिस्तान की तरह तो नया ये बाज़ार नहीं बना देंगे? नहीं, इसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी आप देख रहे हो किसी पार्टी या किसी लीडर की कोई तस्वीर है? देखिए, जो आम आवाम की जो राय है या आम आवाम का जो ये इलेक्शन है, अंजुमन ताजरा नश्तर बाज़ार का जो इलेक्शन है, इसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी जमात का कोई इसमें आप ना झंडा देख रहे हैं ना कोई किसी भी पैनल की तरफ से कोई भी सियासी पार्टी जो है वो मैदान में नहीं है। ये हमारे ताजरान जो है वो आपस में एक अच्छी एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, बाज़ार के मसाइल के लिए हम खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम खड़े होंगे इसके लिए। बाज़ार में जनाब मसाइल हैं क्या हैं जिनको आप हल करने के लिए सामने आए? अच्छा, उस आपने जो बात की है मसाइल, देखिए निश्तर कॉलोनी जो है इसमें 5,500 से 6,000 के करीब घर हैं और एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ये कमर्शियल मार्केट है, इसके अंदर 760 वोट हैं। उन वोट्स का जो है ये इलेक्शन है, ताजरों का इलेक्शन है। मसाइल ये है कि आप गुजर के आए होंगे कि जो साबका यूनियन है उसने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि इलेक्शन 2 साल हुआ है, इलेक्शन को 8 साल पे ले गए हैं कि इलेक्शन होने नहीं दिया ताकि आम आवाम की कोई काम ना हो सके। आप देख रहे होंगे पार्किंग के मसाइल हैं, आप देख रहे होंगे कि आए दिन LDA के मसाइल हैं, आप देख रहे होंगे कि आए दिन ये तो हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के जो मसाइल हैं, कहीं भी आज तक ये जितना ये प्रोसेस पिछला उनका टर्न्योवर गुजरा है, आज से 8 साल पहले इलेक्शन वैसे 2015 में होता, 2022 आ गया। आप ये देख लें कि उसमें उन्होंने एक दफ़ा भी बाज़ार की हालत को आके नहीं देखा। जो और ना कोई लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम है, ना कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर इंतजाम है। अगर पुलिस वाले किसी को उठा के ले जाए तो सदर साहब ने उनकी तो वो मशहूर कहते हैं जी मेरा तो 5 बजे मेरा दिन रात को शुरू होता है। तो इंशाल्लाह हम तो कहते हैं कि जो हमारे 2 नौजवान लड़के खड़े हैं, मियाँ अरकम अली और ज़ैर सुल्तान, ये दोनों जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक और रात 7 बजे से लेकर फिर सुबह 7 बजे तक 24 घंटे बाजार की खिदमत के लिए हाजिर होंगे। लाइटिंग का इंतजाम करेंगे, सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। हमने अपने मंशूर में सिक्योरिटी के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कैमरे लिए हैं। उसके बाद सफाई का इंतजाम करेंगे, LWMC के जो मामला है हम उनको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बाज़ार जो है उसके हकूक़ भी सलब ना हो और हमारे यहाँ पे रिहायशी है जो हमारे यहाँ पे ग्राहक होते हैं हमारे ताजरान के, उनके हकूक़ सलब ना हो और आने जाने वालों में प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह इसके लिए हमने एक जामिया प्लान बनाया है, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देंगे तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। नया नस्ल बाज़ार बनाने जा रहे हैं आप? नहीं, नया नश्तर बाज़ार तो कैसे बन सकता है, ये तो पहले बना हुआ है। नश्तर बाज़ार तो बन गया हुआ, आज से 35 साल पहले बन गया हुआ, अब इसको क्या बनाना है? तब्दीली तो लाना चाहते हैं ना? नहीं, मुझे आप तब्दीली का कोई नारा नजर नहीं आ रहा किसी पे आया कि किसी पुराने बंदे को जो काम ना करे उसको बार बार उसको वोट देना चाहिए। 2 दफा देख लिया, नए नौजवान लड़के हैं, उनको मौका देते हैं, उनको लेके आते हैं, वो काम नहीं करेंगे तो हम किसी और को मौका देंगे। हमारे ताजरान में से क्या काबिल लोग खत्म हो गए हैं कि एक आइए अब ताजरान से बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उन किस लीडर को पसंद कर रहे हैं, किसको मुंतखब करना चाहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं और क्या समझते हैं कि बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से उनके मसाइल हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं, शुक्र अल्लाह का। गहमा गहमी है माशाल्लाह और आपने मैच भी लगाया हुआ कैंडिडेट का, क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने तरक्की की तरफ गामजन है, इंशाल्लाह तरक्की होगी। ये आप पिछले 10 साल में किसी ने तो हमारा हाल नहीं पूछा, कोई सलाम तक लेने नहीं आया। इंशाल्लाह अब वो सब कुछ होगा। कैमरे लग गए हैं बाज़ार में और वो सड़कें भी बन रही हैं और तकरीबन और भी मंसूबे हैं कई जो कैंडिडेट के ज़हन में हैं, इंशाल्लाह वो पूरे होंगे।
तजावजात हैं। तजावजात है, ये हर दुकान वाले ने खुद लगवाए हुए हैं, मतलब उनकी मिली भगत से है, ठीक है। लेकिन ये है मसला कि अब दोनों ग्रुप कह रहे हैं कि तजावजात का खात्मा होगा और हम चलेंगे, और दोनों पैनल इसी पे बात फोकस कर रहे हैं। और दूसरा फोकस है इनका, आप ऊपर देखें ये कैमरे पहले लगे हुए थे, अभी इस साइड पे कोई कैमरा नहीं है। तो दूसरा वो ये पॉइंट दोनों का मंशूर ये है कि हम कैमरे लगवाएंगे, तजावजात कैमरे। तीसरा ये है कि जब भी कोरोना की सूरत हाल थी तो दुकानें बंद हो जाती थी, तो दुकानें बंद होती थी तो जो पुलिस वाले आते थे उनसे आप बार्गेन कर रहे हैं, तो वो जो पार्टी थी वो उनको जो छोटे दुकानदार उनका कहना कि हमें साथ हमारा काम कोई नहीं आता। जब इलेक्शन है तो साहब बिरयानियाँ भी देख रहे हैं आप, खिला रहे हैं, सारे वादे भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो छोटी दुकानदारों को यही गुस्सा कि ये जो इलेक्शन है ना ये सिर्फ परचून वाले लोगों का जिनकी बड़ी दुकानें हैं, तो छोटी दुकानें वाले हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर ज़्यादा कल वोट पड़ेंगे, ये इसी के ऊपर दुकानदारों से भी बात करते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे, चलते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब से आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन चल रहा है, बड़ी गहमा गहमी है, किस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जैद सुल्तान। जैद सुल्तान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी तब्दीली चाहते हैं नए पाकिस्तान की तरह? तब्दीली तो होनी चाहिए जी, जो कुछ फी ज़माना हो रहा है थोड़ी कुछ चेंजिंग होगी तो कुछ आवाम का कोई सिस्टम चलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है कि सिस्टम को चल ही नहीं सकता। इतनी बड़ी दुकान में किराया निकालना मुश्किल है, जो महंगाई का हाल है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मसाइल क्या हैं यहाँ के, इस बाज़ार के और आपके मसाइल के? बाज़ार के मसाइल तो ये हैं, एक तो सफाई का बड़ा गंदा इधर हिसाब किताब है। मस्जिद के आगे इन्होंने गंद रखा हुआ है, हालांकि उसकी बदबू मस्जिद तक आती है, और रोड पे जाते हुए ज़ाहिर इंसान ये जो गंद के ढेर हैं वो एक साइड पे कर दें, मेन पे तो ना रखें। इस तरह इलाके का पूरा हिसाब भी ख़राब होता है, जैसे लोग ही इधर गंदे लोग ही रहते हैं, इसी तरह महसूस होता है जैसे जितनी गंदगी इधर है। बाकी ये बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे तो कुछ ना कुछ ये नश्तर के लिए करेंगे ज़रूर, तब्दीली लाना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, बड़ी इलेक्शन की गहमा गहमी है, क्या देख रहे हैं कल? अच्छा ही होगा जी, जो होगा क्या देख रहे हैं? इलेक्शन मतलब जो होगा अच्छा ही होगा। कोई नया पाकिस्तान की तरह कोई नया नश्तर बाजार बन रहा है? हाँ जी, यहाँ बन रहा है नश्तर बाजार। आपके मसाइल क्या हैं? मसाइल हमारे यही हैं जी, बस वो जो होते हैं चौकीदारी का, मुझे वो जो बाज़ार में लॉकडाउन की वजह से ताजिरों को तंग करते थे, उस वजह वो मसले थे, और तो कोई एडा ख़ास मसला नहीं है इतना। अब जो नए कैंडिडेट्स आए उन्होंने आपके साथ वादे तो किए होंगे? हाँ जी, उन्होंने वादे किए हैं, काम भी किए हैं उन्होंने, ये लाइटें वगैरह कैमरे वगैरह जो बाज़ार के काम है वो करवा रहे हैं, आगे देखें क्या बनता है। थैंक यू सर। वो प्रॉब्लम कर गया, या तार उतर गया, या कोई ट्रांसफार्मर जल गया, या लाइट नहीं आ रही है, सो इस तरह के छोटे छोटे मसाइल होते हैं। क्योंकि ये कॉलोनी है, असल में नश्तर कॉलोनी है, नश्तर बाज़ार तो बाद में इन्होंने हमारे ताजर जो बरादरी है इन्होंने रख लिया है। असल में जो कागज़ों में है वो तो नश्तर कॉलोनी है। तो कॉलोनी में जो लोग जो रहायशी हैं हमारे इधर, जो इधर से मेरा मतलब कहने का कि जो हाँ जी रहायशी हैं उनके भी मसाइल हैं। उनके मसाइल ये हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दुकानदार भाई जो हैं इन्होंने दोनों साइडों पे ये को पट्टे लगाए हुए, तजावजात का सारा वर्किंग किया होता है। तो इनको चाहिए, हमारा मकसद ये कहने का है कि हम कहते हैं ठीक है इलेक्शन भी लड़ें, बाकी बाज़ार का भी ख्याल रखें। ये अगर सफाई करेंगे तो इनके कस्टमर भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर होगा और लोग आएंगे, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होगी, तो विज़िट भी ज़्यादा होगा। तो मतलब ये कहने का कि जो भी बंदा आए, हाँ आवाम का जो भी आवाम के लिए काम, कोई महंगाई के हवाले से, बाकी जो कोई तमीराती काम है वो अगर होता है तो हमें खुशी होती है कि ये आवाम के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि जो भी आए सियासत भी करें, लेकिन खिदमत को प्रायोरिटी दें, खिदमत को फ्रंट पे रखें। उसके साथ ये है कि जो कल 350 वोट लेगा वो कामयाब।
थैंक यू सो मच आतिफ रहमान, जो करीब से देख रहे थे इस इलेक्शन को, और बड़ी गहमा गहमी है इस वक्त। आप बाजार के अंदर देखें, बहुत ज़्यादा रश है, वोटर्स का भी एक जोशो खरोश देखने में मिलता है। लीडरान ने उनके साथ वादे किए हैं, अपना मंशूर जुबानी कलामी पेश किया है। अब देखना यह है कि कल का दंगल कौन जीतता है, कौन बनता है इस बाजार का फातेह, कौन बनता है सदर मुंतखब होके या क़यादत मुंतखब होके। ताजरों के जो मसाइल हैं, जो इनके साथ उन्होंने वादे किए हैं, उनको वो किस तरीके से हल करते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे देखने में आया वो तजावजात का है, जो यहाँ की ताजर बरादरी खुद इन मसाइल को पैदा करती है। वो खुद अपनी दुकानों के बाहर ये फट्टे ठेले लगवाते हैं। ये सबसे बड़ा मसला देखने में आ रहा है कि आने वाली क़यादत इन मसाइल को हल कर पाएगी या यूं ही वादे और बातें चलते रहेंगे। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।